हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें पीआरटी के पोस्ट हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के, और कुछ अदर वैकेंसीज भी हैं मिसलेनियस कैटेगरी के लिए। पीआरटी मीन्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती है और टीजीटी मीन्स प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की भर्ती है। और इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आईआईटी किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आईआईटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वैकेंसीज आई हुई हैं। प्रॉपर गवर्नमेंट पे स्केल दे रहे हैं। जो सरकारी पे स्केल अभी चल रहा है 7th पे स्केल, उसके हिसाब से सैलरी देंगे। और एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो है सब्जेक्ट की डिटेल एंड पोस्ट की डिटेल वीडियो में चेक करेंगे। और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो तो सिंपल है, लेकिन जो करियर सेक्शन में लोकेट करना है, अप्लाई करना है, वो सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है पहुंचना। तो कैसे उस पॉइंट तक पहुंचेंगे कि एप्लीकेशन पोर्टल कहाँ पर है, करियर सेक्शन कैसे विजिट करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, जॉब कहाँ से आई हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट है, पोस्ट, एप्लीकेशन फीस अगर है तो कितनी है, साथ ही साथ जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन, एज लिमिट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको एंड तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो जो वैकेंसीज है, सबसे पहले इन्होंने, ये तो न्यूज़पेपर में आया है और फिर वेबसाइट पर भी चलेंगे। सबसे पहले जो है सीरियल नंबर 1 पर है काउंसलर की वैकेंसी है। 56,100 की तो सिर्फ बेसिक पे है, मतलब आराम से 90,000 सैलरी बनने वाली है। 2 वैकेंसीज है अनारक्षित, जहां पर लिखा है यूआर, तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये तो तकनीकी अधिकारी, ये हम कवर नहीं करेंगे इसमें वीडियो में। तकनीकी अधिकारी पोस्ट है इसके लिए। चलिए 6 नंबर से, सीरियल नंबर 6 से टीचर की वैकेंसी आ जाती है। तो टीचर की वैकेंसीज यहाँ से आ गई हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए वैकेंसी है 35,400। 7th पे स्केल नहीं दे रहे हैं, इसके लिए 6 पे स्केल दे सकते हैं, 7th भी दे सकते हैं, डिपेंड करेगा। मिनिमम 6 पे स्केल देंगे 35,400 की बेसिक पे, तो भी सैलरी अच्छी बनेगी, 60-65 तक तो बनेगी। अनारक्षित है तो इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो हिंदी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए है। जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए है। जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए, आर्ट मतलब वो जो कला वाला होता है, फाइन आर्ट वाला, वैसा। फिर जूनियर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक मराठी के लिए वैकेंसी है। जूनियर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संगीत के लिए, सभी के लिए देखेंगे पे स्केल ऑफर कर रहे हैं। तो हिंदी, साइंस, आर्ट, मराठी, म्यूजिक। और इसके बाद आप देखेंगे कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक म्यूजिक के बाद में प्राथमिक शिक्षक के लिए 2 वैकेंसी है। प्राथमिक शिक्षक ग्रेड 1 मराठी के लिए है, और प्राथमिक शिक्षक मीन्स पीआरटी। पीआरटी में इंग्लिश है एंड पीआरटी में मराठी है। तो पीआरटी में इंग्लिश मराठी सिर्फ है, एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में म्यूजिक, मराठी, आर्ट, साइंस एंड हिंदी की वैकेंसीज है। इसके अलावा ऊपर काउंसलर की वैकेंसी, अधिकारी की वैकेंसी। चलिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई की तरफ से रिलीज की गई है। पवई में है, महाराष्ट्र। विज्ञापन संख्या, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया करता है। तो ऑनलाइन आवेदन मतलब हो गया कि ऑनलाइन पोर्टल ओपन है। मुंबई में है, पवई में है, महाराष्ट्र में है। न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। और चलिए अब वेबसाइट विजिट करते हैं। तो इनका जो वेबसाइट है ना, ये बिल्कुल भी मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। सही तरीके से ये वैकेंसी डिस्प्ले नहीं करते। स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन भी नहीं हो रहा है वैकेंसी का सेक्शन। चलिए एक एक ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि एक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फीस लगेगी, इसी तरह से एक पीआरटी के लिए और एक। सबसे पहले आपको चले आना है करियर से, आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे चले आना है। यहाँ पर आप करियर सेक्शन लोकेट करेंगे। करियर सेक्शन में, करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, वाई आईआईटी बॉम्बे नहीं क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो इसमें जो है ना कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आएगा आपको। तो ये इस पे चेक नहीं करेंगे, स्टाफ पे क्लिक कर लेते हैं। ये जो कॉर्नर में ना स्टाफ, इस पे क्लिक करेंगे। और स्टाफ में भी आपको जो है ना कुछ डिस्प्ले जो हो रहा है उसमें कुछ समझ नहीं आएगा, इन्होंने कुछ और ही लिख के रखा है, सुपरिंटेंडेंट, तो यहां पर फिर दिखाई नहीं देगा आपको। अब आपको कहां दिखने वाला है, स्टाफ पे क्लिक करने के बाद। तो स्टाफ पे क्लिक करने के बाद फ्रेश एप्लीकेंट जॉब लिस्टिंग पे क्लिक करना होगा। फ्रेश एप्लीकेंट्स जॉब लिस्टिंग। तो चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं, फ्रेश एप्लीकेंट्स जॉब लिस्टिंग। अब जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ही आ जाएगा। फिर वापस इसे कैंसिल कर दे। साइन इन करने के लिए हमारे पास कुछ फिलहाल नहीं है,
तो साइन इन नहीं करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो भी पेज जो है ओपन होने वाली है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मुझे बिल्कुल ये पसंद ही नहीं है वेबसाइट इनका। अभी स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, मतलब वैकेंसी से ज्यादा इनका ड्रामा रहता है। चलिए स्टार्ट पे एक बार क्लिक कर लिया। द सर्च वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इट वॉज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। इतनी मुश्किल से यहाँ पे हम पहुंचते हैं। चलिए अभी स्क्रॉल डाउन हो रहा है। जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट, टेक्निकल ऑफिसर ये छोड़ेंगे। जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस, जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक, स्टूडेंट काउंसलर, प्राइमरी टीचर इंग्लिश, प्राइमरी टीचर मराठी, जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मराठी, और फिर ये सब है। तो सब एक कोई मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले पीआरटी इंग्लिश की क्लिक करेंगे, फिर से वही आया, फिर से कैंसिल करना है। जब भी आपको आना है तो कैंसिल कर देना है। अभी इसमें देखते हैं कि क्या ये डिटेल्स दिखा रहे हैं। देखिए पीआरटी इंग्लिश के लिए फॉर एग्जांपल रेफरेंस नंबर आपको दिया है। एप्लीकेशन जो है 9 अक्टूबर तक आप लेटेस्ट कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए 9 अक्टूबर तक कर सकते हैं। अभी टेम्पोररी है लेकिन स्केल दे रहे हैं गवर्नमेंट पे स्केल 1 पोस्ट है। एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है ये पोस्ट। इंग्लिश वाली पीआरटी वाली पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो देखेंगे। 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ। इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद आपने 2 ईयर वाला डीएड किया है या फिर डीएलएड किया है जो भी। और सीटेट पेपर 1 होना चाहिए या फिर एसटेट महाराष्ट्र टेट भी है आपके पास पेपर 1 या फिर सीटेट पेपर 1 है। एंड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इनको 12th पास करने के बाद। या फिर 4 ईयर बीएलएड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड वाला भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद अगर बीएलएड आपने किया 4 साल वाला वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसमें जो है इंग्लिश पढ़ाना रहेगा आपको। पे स्केल लिए दे रहे हैं, पे स्केल 5 या 6 दे सकते हैं। मतलब सैलरी ठीक है 3 साल के लिए इनिशियली रहेगा और उसके बाद जो है ना बाद में मतलब जॉब जो है वो 3 इयर्स के लिए रहेगा और उसके बाद बढ़ा सकते हैं वो 3 इयर्स के बाद फिर से 3 इयर्स ऐसे कर सकते हैं। एज लिमिट अपर एज लिमिट 32 इयर्स रहेगी। 32 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि अभी इन्होंने बोला 3 साल रहेगा शुरू में, फिर 3 साल के बाद ये बढ़ाएंगे तो ये इनकी मर्जी पे रहेगा, मैनेजमेंट के डिसीजन पे रहेगा। तो ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। फीस की बात करेंगे तो एससी कैंडिडेट जितने भी हैं और पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट इनके लिए कोई भी फी नहीं रहेगी, नो फी। बाकी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज फी ले रहे हैं ये। चलिए देख लेते कितनी फी ले रहे हैं। एक टीजीटी सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट रहेगा और इसके बाद स्किल टेस्ट यानी डेमो क्लास रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। Initially, post would be on contract for 3 years. The performance of the selected appointed staff number shall be assessed before expiry of the contract, and those found suitable will be offered a substantive post after completion of 3 years of service on contract. Appointment of staff members on contract not found suitable shall be terminated. तो देखो कंप्लीट होगा सक्सेसफुली तो हो सकता है ये परमानेंट कर दें। पहले तो ये 3 साल रखेंगे, 3 साल में इनको लगेगा ठीक है अच्छा है तो वो परमानेंट कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं और क्या चीजें। जो बाकी कैंडिडेट है उनके लिए फीस है 500 रुपीज फीस रहेगी। तो ये मैंने आपको एक पीआरटी के लिए बता दिया। और इसके बाद दूसरा एक चेक कर लेते हैं, एक और चेक करते हैं टीजीटी का। सपोज टीजीटी साइंस का चेक कर लेते हैं। एक चेक करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। इनका तो मुझे वेबसाइट बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो 3 साल के लिए रहेगा, बाद में ये परमानेंट कर सकते हैं। तो जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस की वैकेंसी है। अब इसमें यूआर लिखा है तो कोई भी आप देखें इसमें यूआर लिखा है, एप्लीकेशन कैटेगरी, वो कैटेगरी आप चेक करेंगे और उसके बाद जो है ना यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। तो एक सीट है तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, बीएससी होना चाहिए, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कॉम्बिनेशन से आपने बीएससी किया हुआ है। एंड 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, महाराष्ट्र टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मास्टर डिग्री रहेगा तो अच्छा है, एडेड है। मतलब अभी पेस के लिए या तो पे लेवल 6 देंगे या तो 7वां वेतन आयोग फिलहाल चल रहा है उसके हिसाब से भी दे सकते हैं, 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। शुरू में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, इनको लगेगा कि ठीक है अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है तो ये परमानेंट आपको बना सकते हैं टीचर। 32 इयर्स अपर एज लिमिट है
और अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं लगेगा तो ये रिमूव कर देंगे। 500 रुपीज फीस रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज, और SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो फी। तो ये हो गया रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद डेमो क्लास होगा, इंटरव्यू होगा। तो मैंने 2 आपको बता दिए, बाकी जो है ना ये आपको एक एक करके क्लिक करना होगा। हिंदी पे म्यूजिक का अगर आप देखना चाहते हैं तो म्यूजिक का, अगर काउंसलर का देखना चाहते हैं तो काउंसलर का, जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए सुटेबल है तो एक एक क्लिक करके आपको इसकी डिटेल्स चेक करनी होगी। मैंने शुरू से बता दिया कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुंचेंगे। अब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखो अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखें ऊपर में ही जब आप पढ़ रहे हैं ना, मैंने नीचे पढ़ के आपको बताया, ऊपर में एक ऑप्शन इन्होंने दे के रखा हुआ है अप्लाई। पढ़ने के बाद आपको लग रहा है हाँ ठीक है ये मेरे पास है, जॉब लोकेशन सुटेबल है, अप्लाई करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो यहाँ अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो फिर एक और पोर्टल ओपन हो जाएगा, नॉट येट रजिस्टर्ड, तो आप कहेंगे नो, और अप्लाई करेंगे मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो आपको रजिस्टर्ड पोर्टल से आप फिर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एप्लीकेशन विजार्ड से आप जाके एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इनिशियली इट इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लेटर ऑन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट पोस्ट्स। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। IIT मुंबई की आपको लिंक मिल जाएगी, लेकिन करियर सेक्शन तक कैसे पहुंचना है, कैसे जॉब देखना है, ये मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया। काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, काफी टेडियस बना के रखा है इन्होंने प्रोसेस को। तो वो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप एप्लीकेशन पोर्टल तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज आप सर्च नहीं कर पाएंगे। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी गई है।